हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर आपको खैरागढ़ से बता दें, सीएम भूपेश बघेल लगातार खैरागढ़ उपचुनाव के मद्देनजर तूफानी दौरा कर रहे हैं। दूसरे दिन प्रचार अभियान में उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। आज सलोनी गांव में सभा किया है सीएम भूपेश बघेल ने और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। खैरागढ़ को जिला बनाने की बात एक बार फिर से उन्होंने सभा से दोहराई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ उपचुनाव के मद्देनजर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने पूर्व की रमन सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। नल जल योजना भारत सरकार 50% देती है, छत्तीसगढ़ सरकार 50% देती है। उसके लिए 1000 करोड़ का बजट में है, बल्कि हमारे जो हिस्सा है उसको लगातार कटौती कर रहे हैं। बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रहलाद पटेल जी यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी जो मानसिकता है उसको वो बता के गए। मैंने तो ये कहा कि हमारे प्रत्याशी जीतते 24 घंटे के अंदर में जिला बनाएंगे। हम लोगों ने देखा है डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में धान की कीमत 1000 नहीं मिल रहा है किसानों को, क्या कर ली डबल इंजन की सरकार। और छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आने वाले वर्षों में 2800 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। तो दूर से दिखाई दे रहा है डबल इंजन की सरकार खुद भी फेल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित है, केंद्र कई योजनाओं में कटौती कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि खैरागढ़ आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का स्वागत करता हूं कि उन्होंने 2500 के ऊपर धान का दाम दिए जाने का विरोध कर भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल को खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। दो केंद्रीय मंत्री आज पहुंचे हुए हैं खैरागढ़ प्रचार प्रसार के लिए और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। सर, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, चाहे उज्ज्वला योजना, कह रहे हैं कि तीनों योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। एक चीज ये है कि सारी योजना यहाँ चल रहा है। नल जल योजना भारत सरकार 50% देती है, छत्तीसगढ़ सरकार 50% देती है। उसके लिए 1000 करोड़ का बजट में है। आवास के लिए 800 करोड़ रुपया हमने प्रावधानित किया है और बल्कि हमारे जो हिस्सा है उसको लगातार कटौती कर रहे हैं। बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रहलाद पटेल जी यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी जो मानसिकता है उसको वो बता के गए। जो हम दे रहे हैं किसानों को पैसा, जो उसको धान की कीमत जो समर्थन मूल्य के बाद इनपुट सब्सिडी दोनों मिला के 2500 रुपये से ऊपर हो रहा है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो किसान विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर चुके हैं। मैं प्रहलाद पटेल जी को धन्यवाद देता हूं, आके अपनी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी जो नीति है उसके बारे में बताए। और यहाँ किसानों से मैंने पूछा 2500 रुपये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो सब लोग कह रहे हैं मिलना चाहिए। सर, दोनों केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस हार के डर से जो है जिला बनाने की घोषणा की है, क्या ये सही है? मैंने तो ये कहा कि हमारे प्रत्याशी जीतते 24 घंटे के अंदर में जिला बनाएंगे। मतलब ये सकारात्मक सोच, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जिस समय हमारी सरकार बनी उस समय हम लोग, राहुल जी ने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। 10 दिन नहीं लगा था, 2 घंटे के अंदर में किसानों का कर्ज माफ कर दिए थे। तो हम लोग वो लोग हैं। तो इसीलिए यहाँ खैरागढ़ के लोगों से मैंने वादा किया है कि हमारी कैंडिडेट जीतते ही 24 घंटे के अंदर में जिला बनेगा। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और इसका एक उदाहरण जो है 2018 विधानसभा का चुनाव और वादा देखा जा सकता है। अब देखना होगा जब 16 अप्रैल को परिणाम आएंगे तो खैरागढ़ का विधायक कौन होता है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, खैरागढ़, ग्राम सलोनी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। 12 अप्रैल को मतदान होंगे और उससे पहले सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से खुद मैदान पर उतरे हुए हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और इसके साथ ही पूर्व की रमन सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और इसके साथ ही जो प्रहलाद पटेल ने कुछ बातें बताई कि किस तरह से धान खरीदी को लेकर के भूपेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, उसके लिए भी उन्होंने पुरजोर जवाब दिया है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक हो रही है वैसे वैसे कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का प्रचार प्रसार
जोरों पर है और खासकर कांग्रेस, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं जो है एक दिन में 4-4 सभाएं ले रहे हैं। आज जो उन्होंने खैरागढ़ और छुई खदान के अंतर्गत जो गांव है वहां पर उन्होंने सभाएं ली है। अभी 2-3 सभा और उनकी हो रही है। पिछले कुछ घंटे पहले जब हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सीधा फायदा जो है छत्तीसगढ़ की जनता को मिला है। इससे पहले उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर जो है तत्कालीन जो भाजपा की सरकार है उस पर आरोप लगाया कि किस तरीके से वो सरकार जो है कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं कराई जिसके माध्यम से जो है लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। जबकि उन्होंने अपनी योजनाओं को बताया कि गोधन न्याय योजना है, किसान न्याय योजना है, इसी तरीके से मजदूर न्याय योजना है। अर्थात सीधे तौर पर हम राशि जो है लोगों के जेब में भेज रहे हैं, ये बात ज्यादा से ज्यादा बताया जा रहा है। इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री के अलावा जो है कई मंत्री, विधायक और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो जो है वहां पर बूथ स्तर पर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 24 घंटे के अंतर जो है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जिला बनाया जाएगा। 16 को मतदान है, 17 को परिणाम आएंगे। तो इसके अंतर्गत ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये ड्यूरेशन जो दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जिला बनेगा और यही बात जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा कह रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण की जो भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं, कुछ देर पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो है आरोप पत्र जारी किया राज्य सरकार के खिलाफ पर 29 बिंदुओं पर, तो उस पर भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल का कहना था कि कहीं ना कहीं हमने जो कामकाज किए हैं वो सारे कामकाज जो है जनता के सामने है और जनता इन्हीं कार्यों को देकर हमको वोट देगी।